वेलकम यू ऑल इन सेकंड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, आज हम बात करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसे कंडक्टेंस क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, मोलर कंडक्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं चालकत्व या चालकता। ठीक, कंडक्टेंस का मतलब है, चालकता का मतलब कितनी आसानी से आयंस माइग्रेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड तक जा रहे हैं, यानी कितनी आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। दिस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। क्लियर? इसको हम कैसे कहते हैं, C इक्वल टू 1/R, यानी कि ये क्या है, जो रेजिस्टेंस है उसका व्युत्क्रम। ठीक है, इनवर्स क्या होता है, कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो रूल है सेम वही जो कि कंडक्टर्स के लिए होता है, मेटलिक कंडक्टर के लिए रूल होता है, यानी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो कि मेटलिक कंडक्टर ओबे करते हैं, सिमिलरली जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं वह भी ओम्स लॉ ओबे करते हैं। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है, जो कि रेजिस्टेंस क्या करता है, आयन के माइग्रेशन में हिंड्रेंस क्रिएट करता है। ठीक है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा कंडक्टिविटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। जितना कम रेजिस्टेंस होगा कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अब देखिए C इक्वल टू 1/R, इसकी यूनिट क्या होगी, कंडक्टेंस की यूनिट आप देख सकते हैं, जो R है मीन्स रेजिस्टेंस है, उसको हम किससे मेजर करते हैं, ओम्स के अंदर। तो यहाँ पर जो R है, R क्या 1/R, तो इसका यूनिट क्या हो गई, यूनिट या हम बोला हिंदी में इसका मात्रक क्या होगा, ओम इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, एस से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं सीमेंस। या आप सिंपल हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं ओम इनवर्स। तो ये किसकी यूनिट है, दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। सेकेंड टर्म के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और विशिष्ट चालकता। जब हम किसी कंडक्टर के बारे में बात करें तो हम लेंथ ऑफ कंडक्टर और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस इस पर भी डिपेंड करता है, प्रतिरोध इस पर भी डिपेंड करता है कि जो चालक है या चालक है उसकी लंबाई क्या है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है। तो आप देख सकते हैं क्या रिलेशन है रेजिस्टेंस और L और A के बीच में। ये रेजिस्टेंस है R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। दोबारा सुने, R मींस रेजिस्टेंस किसके समानुपाती होता है, L मतलब लंबाई के डिवाइडेड बाय A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता कैसे आएगी, इसी फॉर्मूले से विशिष्ट चालकता आएगी। R किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, L अपॉन A। तो क्या लिख सकते हैं हम, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू रो L अपॉन A। यहाँ पे आप देखते हैं रो जो है, ये जो लिखा हुआ है दिस इज द रो। रो कैसे लिख सकते हैं आप, देखो पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यहाँ पर R इक्वल टू रो L अपॉन A। जो रो है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहाँ पे जो रो है ये क्या है, यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट चालकता है तो इसी तरह से हम बोल लिख सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, R इक्वल टू रो L अपॉन A। अगर L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, आपका जो कंडक्टर है उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो R किसके बराबर हो जाएगा, रो के बराबर हो जाएगा। यानी रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं R इक्वल टू रो। अगर हम रो 1/रो लेते हैं, 1/रो लेते हैं तो ये जो टर्म है K से डिनोट किया, दिस इज द कापा, है ना। इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखेंगे, ऐसे करके थोड़ा सा तिरछा के, दिस इज द कापा। कापा क्या होता है, दिस इज द विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। दोनों में आप अंतर समझिए। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, रो। ठीक है, 1/रो क्या है, विशिष्ट चालकता। जिस तरह से R क्या था, रेजिस्टेंस था। ठीक है, 1/R क्या हो गई, कंडक्टेंस, चालकत्व चालकता हो गई। इस तरह से रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। 1/रो क्या हो गई, कंडक्टेंस। कौन सी कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको क्या बोले अपन हिंदी में, विशिष्ट चालकता। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, R इक्वल टू रो L अपॉन A, इसको आप रीअरेंज करिए। इस इक्वेशन को हम किस टर्म्स में लिखते हैं, 1/R इक्वल टू 1/रो इंटू A अपॉन L। ठीक है, इसको रीअरेंज किया। हमें क्या चाहिए, 1/रो चाहिए, तो 1/रो इक्वल टू 1/R इंटू L अपॉन A हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं 1/रो क्या था, कापा था, तो यहाँ इसकी वैल्यू रख सकते हैं, कापा रख सकते हैं, इक्वल टू 1/R इंटू L अपॉन A। ठीक है,
1/r क्या है यहाँ पे, c है, कंडक्टेंस है, तो कापा इक्वल टू क्या हो गया, c इंटू L/A। c क्या है, कंडक्टेंस, चालकता, l क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, a क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हम बात करते हैं इसका मात्रा क्या होगा, ठीक है, यूनिट, या इसका मात्रा क्या होगा। c को किस में मेजर करते हैं अपन, ओम इनवर्स में। लंबाई किसके अंदर है, सेंटीमीटर में। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे ये गया तो इसकी यूनिट क्या हो गई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो और सेम जैसे हमने उस केस में देखा था, अगर हम L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर करेंगे यहाँ पे, इफ L इक्वल टू, यहाँ ही ले लीजिए आप, L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और A इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उस केस में कापा किसके बराबर हो जाएगा, C। तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगी, कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगी। तो ये बात हुई स्पेसिफिक कंडक्टेंस या विशिष्ट चालकता के बारे में। थर्ड आपका जो टर्म है, जो इम्पोर्टेंस काफी रखती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, दिस इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तुल्यांकी चालकता। ठीक है, तुल्यांकी जो वर्ड आ रहा है, इक्विवेलेंट वर्ड आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड है, तुल्यांकी भार से रिलेटेड है। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि अणुभार और तुल्यांकी भार क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या, दोनों में अंतर क्या है। मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी यही समझ में नहीं आता होगा कि कैसे हम मॉलिक्यूलर वेट को इक्विवेलेंट वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊंगी नहीं, क्योंकि यही टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है। मॉलिक्यूलर वेट से कैसे हम इक्विवेलेंट वेट में जाते हैं, एसिड के लिए अलग फॉर्मूला है, बेस के लिए अलग फॉर्मूला है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के लिए अलग फॉर्मूला है। क्योंकि यहाँ पर हम मेनली कर रहे हैं सॉल्ट ले रहे हैं और एसिड और बेस के बारे में बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, तो हम सॉल्ट के बारे में बात करेंगे तो हम कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पे आप समझ लीजिए, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ कैटायन, वैलेंसी ऑफ कैटायन। ठीक है, क्या है ये, जैसे कि मैंने अगर मान लो सॉल्ट लिया NaCl, ठीक है, तो NaCl जो लिया है, NaCl के केस में मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट दोनों सेम रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे NaCl में कैटायन क्या है, Na। ठीक है, Na की वैलेंसी क्या है, यहाँ पे 1 है, इसलिए मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट दोनों की दोनों सेम रहेंगे। तो यहाँ पे दोनों चीजें सेम है, या इक्विवेलेंट वेट ले लो या मॉलिक्यूलर वेट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम कॉपर सल्फेट के बारे में बात करते हैं, कॉपर की वैलेंसी क्या होती है यहाँ पे +2। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैलेंसी ऑफ कैटायन क्या, +2। तो जो भी आपका मॉलिक्यूलर वेट है, सपोज x है, तो उसको किससे डिवाइड करोगे आप, 2 को, जब जाके इक्विवेलेंट वेट आएगा। एसिड के केस में हम क्या करेंगे, एसिड में H होता है, तो हम इक्विवेलेंट वेट ले लेंगे इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ H प्लस साइन। तो अगर हम HCl का एग्जांपल लेते हैं, HCl के अंदर इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट सेम है, लेकिन हम H2SO4 लेंगे तो आपको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, H3PO4 लेंगे तो डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से बेसिस में NaOH है, NaOH के केस में मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट सेम है। लेकिन अगर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, उस केस में क्या है, कैल्शियम की वैलेंसी क्या है, +2 है, तो आपको वो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है वैलेंसी ऑफ कैटायन क्या है, सॉरी बेसिस के केस में आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ OH माइनस आयन। तो एक बार दोबारा से सुन लें, एसिड में हमें क्या डिवाइड करना है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ H प्लस आयन। बेसिस के केस में क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ OH माइनस आयन। सिंपल सॉल्ट है तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी ऑफ कैटायन। धनायन की जो संयोजकता है हमको उससे डिवाइड करना है अणुभार को, जब जाकर हमारा तुल्यांकी भार आएगा। ठीक है, तो हम वापस अपनी टर्म्स पे आते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, तुल्यांकी चालकता। हमने क्या किया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट लिया है। कितना लिया है, 1 ग्राम तुल्यांक क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइट को हिंदी में क्या बोलेंगे, विद्युत अपघट्य। ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को कहाँ रखा है आपने, इलेक्ट्रोड के बीच रखा है। कौन से इलेक्ट्रोड के बीच में, जिसकी लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, क्षेत्रफल जिसको बोलेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस केस में जो चालकता है वो किसके बराबर होगी, तुल्यांकी चालकता। दोबारा सुने,
इंग्लिश में मैं बोलती हूँ, आपने क्या लिया 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया है, उसको आपने किस सेल में रखा है जिसके इलेक्ट्रोड की लंबाई 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी जो कंडक्टेंस है वो क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहलाएगी। ठीक है, आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट को 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को किस में घोला है, VML सॉल्यूशन के अंदर घोला है। तो हम कैसे इसको मैथमेटिकली डिराइव करते हैं, लैम्डा इक्वल टू या लैम्डा EQ भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट EQ क्या बता रहा है, तो तुल्यांक चालकता इक्वल टू कापा इनटू V। ठीक है, कापा क्या था यहाँ पे, विशिष्ट चालकता। याद रहे हम किस तरह से लिख सकते हैं इसको, तुल्यांक चालकता इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू, इसको कैसे लिखोगे आप, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ थोड़ा, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हिंदी में सुने, तुल्यांक की चालकता क्या होगा, विशिष्ट चालकता इनटू विलयन का आयतन। अब यहाँ पे क्या है, ये लैम्डा इक्विवेलेंट, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगी, कापा इनटू V, और B क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मान लो आपने क्या किया है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, 1 लीटर के अंदर घोला हुआ है, तो हम कैसे लिखेंगे, लैम्डा इक्वल टू कापा, इसको क्या लिखेंगे, लैम्डा इक्वल टू कापा इनटू 1000 अपॉन n। ठीक है, कापा की यूनिट क्या थी, अगर हम यूनिट के बारे में बात करते हैं, कापा की यूनिट क्या थी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब ये नॉर्मलिटी की यूनिट क्या होगी, ग्राम इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसके पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो गई इसकी यूनिट। तो आप करें ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, है ना, सेंटीमीटर क्यूब, ये यूनिट किसकी हो गई, लैम्डा इक्विवेलेंट। इसी तरह से हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब नेक्स्ट हम मैं ले रही हूँ 4th टर्म, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी या क्या कहेंगे इसको, तुल्यांकी को मोल को क्या कहेंगे आप, मोलर चालकता, इसको हिंदी में बोलेंगे मोलर चालकता। डेफिनेशन वही है। अब हमने क्या किया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट की जगह हमने क्या लिया, 1 मोल विद्युत अपघट्य, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया, वही हमने इलेक्ट्रोड में रखा हुआ जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी जो चालकता होगी दिस इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। हम उसको डेल्टा एम की फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे कापा इक्वल टू V, और V है कापा इंटू 1000 अपॉन C की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो इसकी यूनिट और इसकी यूनिट ऑलमोस्ट सेम हो गई, बस इसमें ग्राम इक्विवेलेंट लिया था, है ना, ग्राम इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो आज हमने 4 टर्म समझी, कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं बताऊंगी कि अगर हम विलियन को डाइल्यूट करते हैं, तनु करते हैं, तो उसकी चालकता, विशिष्ट चालकता, तुल्यांक चालकता, मोलर चालकता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। थैंक यू, एंजॉय दिस वीडियो।